भोपाल से बड़ी खबर की। वन विभाग ने तैयार किया विजन डॉक्यूमेंट 2047। एमपी के सभी टाइगर रिजर्व होंगे आबादी मुक्त। 11 नेशनल पार्क और 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हटेंगे गांव। विजन डॉक्यूमेंट में गांव मुक्त करने का प्लान तैयार किया गया है। हर साल 25 से 30 गांव किया जाएगा विस्थापित। तो वहीं वन विभाग लगभग 500 गांव को करेगा विस्थापित। बड़ी जानकारी है भोपाल से, जहां पर वन विभाग ने एक विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया है और एमपी के सभी टाइगर रिजर्व अब आबादी मुक्त होंगे। जी हां, 11 नेशनल पार्क और 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हटेंगे गांव। विजन डॉक्यूमेंट में गांव मुक्त करने का प्लान तैयार किया जा रहा है। हर साल 25 से 30 गांव को किया जाएगा विस्थापित, जहां वन विभाग लगभग 500 गांवों को विस्थापित करेगा। तो इस विजन में नेशनल पार्क भी शामिल है। अब विजन डॉक्यूमेंट 2047 एमपी के सभी टाइगर रिजर्व अब आबादी मुक्त होंगे। 11 नेशनल पार्क, 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इस तरीके से जो नेशनल पार्क हैं वो भी इसमें शामिल हैं। 25 से 30 गांव विस्थापित किए जाएंगे और वन विभाग ने तकरीबन 500 गांवों को चिन्हित किया है जिन्हें विस्थापित किया जाएगा। आबादी मुक्त हो जाएंगे सभी जो टाइगर रिजर्व हैं और यहां पर एमपी में टाइगर रिजर्व और सुरक्षित व्यवस्थित बनाए रखने के लिए विजन 2047 तैयार किया गया। और सीधे रुक देंगे भोपाल से संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, विजन डॉक्यूमेंट 2047 यानी कि जो सभी टाइगर रिजर्व है वो आबादी मुक्त होंगे, ये क्या पूरा जो विजन है विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार के निर्देश पर लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और 2047 के बजट डॉक्यूमेंट्स को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में तैयारी चल रही है। हर विभाग की अपनी तैयारी चल रही है। उसी के तहत वन विभाग ने 2047 के लिए जो बजट डॉक्यूमेंट तैयार किया उसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, उनमें लगभग 500 गांव जो हैं वो अभी वर्तमान में रहवास क्षेत्र हैं। ऐसे रहवास क्षेत्र को उन जंगलों से हटाना है और हटाने को लेकर एक प्लान तैयार किया गया कि 25 से 30 गांव प्रति साल जो है वो विस्थापित किए जाएंगे ताकि 2047 तक जितने भी जंगल है, खासकर वो टाइगर रिजर्व का इलाका हो, नेशनल पार्क का इलाका हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, वो मानव मुक्त हो जाए। देखिए, लगातार ये देखने में आ रहा है कि जंगलों में जब रहवास क्षेत्र होता है तो वहां आवागमन होता है, गाड़ियों का आवागमन होता है, वहां पर चूल्हे आदि जलते जिससे धुआं होता है, कई बार जंगल में आग भी लग जाती है और लोगों के लगातार उस तरफ होने से जो वन्य जीव प्राणी है वो असहज महसूस करते हैं। जो जिस स्वच्छता के साथ उनको जंगल में रहना चाहिए वो उस तरीके से नहीं रह पा रहे और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के वन विभाग ने ये विजन डॉक्यूमेंट्स में इस बात का प्रस्ताव दिया है कि आने वाले समय में ये गांव जो है वो इन जंगल के जो एरिया है वहां से विस्थापित कर दिए जाए। जो बफर जोन है, जो रिजर्व इलाका है, उससे ये गांव बाहर विस्थापित किए जाए। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों भी देखा कि जब कूनों में चीते लाने की तैयारी थी तो वहां भी जो गांव थे उनको विस्थापित करने का काम किया गया था और उनको दूसरे राजस्व गांव में विस्थापित किया गया था। सरकार ने उनको जमीन भी आवंटित की थी और पट्टे के लिए जमीन भी दी थी ताकि वो अपने जो रोटी रोजी है उसका गुजर बसर कर सके। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश सरकार का एक बेहतर प्लान है। इसके साथ ही एक बात का मैं जिक्र और करूंगा कि देखिए, जब ये जो गांव है जो आबादी रहित हो जाएंगे तो वहां पर ऐसे वन्य जीवों को वापस से पुनर्स्थापना करने का भी प्लान है। जिस तरीके से चीते लाए गए, क्योंकि जैसे विलुप्त जो प्रजातियां हैं उनको एक बार फिर जंगल में विस्थापित करने का या ये कहें कि पुनः एक बार वो उस जंगल में रह सके, इस तरह के प्रयास भी वन विभाग की तरफ से किए जाएंगे। जिन देशों में विलुप्त प्रजाति के जीव अभी पाए जा रहे हैं, जिस तरीके से चीतों को विदेश से लाया गया था, उसी तरीके के जो मध्य प्रदेश में कभी जिस तरीके से जो प्राणी वन्य जीव प्राणी रहा करते थे उनको वापस लाने का प्लान भी इस बजट डॉक्यूमेंट्स में रखा गया है। जी, शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से 25 से 30 गांव हैं जिनको विस्थापित किया जाएगा और हर तकरीबन 500 गांव